माने हमने कुरान तो इसमें सिस्टम रहना चाहिए। पहले कुरान बच्चे को ग्रामर के साथ पढ़ा दिया आपने। जी जब कुरान बच्चे ने पूरा पढ़ लिया, अब उसके बाद जो जब दोहराते हैं, तो उसको उसका मैं एक-एक आयत के तर्जुमा जैसे बिल्कुल आपने जी बताया जी। उस तरीके से वो सिस्टम बनाना हाँ चाहिए। देखिए कुल मिला के ये आया मामला कि हम ये चाहते कि हमारे बच्चे, मैं अगर इसमें आपका इख्तलाफ हूं तो आप बताइए, हम ये सब चाहते कि उम्मत मुस्लिमा में ये जागरूकता आए कि हम कुरान जो पढ़ते हैं उसके साथ में उसकी मायने और मफहूम से भी हम आगाह करें बच्चों को हमारे। ये सब ये चाहते हैं, ऐसी चीज होना चाहिए। तो इंशाल्लाह हमारी नियत है तो ये चीज होंगी, कम से कम हम हमारे बच्चों को तो पढ़ाएंगे वैसा। आप कुछ सवाल कर रहे थे, आपका सवाल लेना चाहूंगा। आप खड़े होकर सवाल कर रहे थे, खड़े हुए थे नहीं सवाल। और किसी का सवाल है कि देखिए एक बात का ख्याल रखिए आप खासतौर पे कि आप उलमाओं की मजलिस में जाएंगे, सारे उलमा ऐसे नहीं होते, लेकिन सवाल नहीं लिए जाते वहां पर। सवाल लिए जाते तो जवाब नहीं, क्योंकि मैं इससे जूझा, जवाब नहीं देते। आप खुल के सवाल करें। नहीं, आपको आपने कहा एक जगह कि दिन में दिन मतलब फ्री में पढ़ाना चाहिए, हाँ लेकिन जो ये मौलाना लोग हैं हाँ जो पढ़ाई जो पढ़ाते हैं, जोर से बोलो। क्लासेस लेते हैं, हाँ सुनो। क्लासेस पकड़ लो, हाँ तो उनके लिए तो पैसा जरूरी है ना, पढ़ाने वालों के लिए। हाँ देखिए अफसर भाई की तरफ से आया मामला कि भाई मैंने जो कहा मैंने जो कहा कि भाई दीन में पैसा नहीं लेना चाहिए, तो ये मैंने नहीं कहा, कुरान में है। कुरान की आयत है, 4-5 जगह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बात पेश करते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि मैं तुमसे कोई उजरत थोड़ी ले रहा हूं मैं। देखिए एक बात हमेशा ख्याल रखें हम कि इस्लाम पहुंचाने की, इस्लाम समझाने की, समझने की कोई उजरत लेती नहीं आती। या अगर कोई समझाने की पहुंचाने की उजरत ले रहा है तो वो गलत है, नहीं लेना चाहिए। अगर वो समझाने की ले रहा है तो मैं भी समझ रहा हूँ, मेरे को भी पैसे दो। फिर मैं समझाने के मैं पैसे लेता हूँ अगर, तो आपने बोलना हम भी तो समझ रहे हैं ना, हमारे हमारे उनको भी दो। ये बदली भी शक्ल है। नमाज पढ़ाने की भी पैसे लेते नहीं आते। अब सवाल ये है कि जो उलमा हजरात है या हाफिज साहब, इनका कैसा चले मामला। तो कई शक्लें ये भी है कि इसीलिए जो बताए ना हमारे साबिर साहब ने सही बताया कि इनको जो, अब जैसे ये हाफिज साहब ये डिफॉर्म करे हुए हैं किसी में। मैं तो सोचा जिंदगी में कभी मस्जिद करूंगा तो सबसे पहले इनका मेडिकल लगा दूंगा मैं वहां पर। मेडिकल में बैठेंगे, 5 वक्त की नमाज पढ़ाए चाहे ना पढ़ाए, लेकिन पढ़ेंगे तो सही ना नमाज। नमाज पढ़ेंगे तो भाई हमारे मस्जिद में आके पढ़ो ना, तो हम पीछे रहते आप पढ़ा दो, तो जब नहीं बोल के बताना इन्होंने। लेकिन पेड वर्कर नहीं बनने दूंगा किसी को, नो पेड वर्कर। पेड वर्कर बनते ना तो क्या होते हैं मालूम, मैनेजमेंट के गुलाम बन जाते कि भाई कोई बोलने का रहा बयान तो अभी मेरे को बोले आलिम साहब ने, एक मिनट, आलिम साहब ने कि भाई फलाने बैच के बारे में या फलानी चीज के बारे में बयान बोलो, जैज के बारे में, तो बोलना चाहा उसने, तो वो बोलता दूसरे मैनेजमेंट को, अफसर भाई मैं बोलना, अरे बोलना मत, वो अभी शादी हुई तो भाई वो वकील भाई ने तो बहुत जैज दिए, अरे वो वकील भाई ने तो लोन से घर बनाए, तो वो खामोश, वो काय पे बोलता फिर मालूम आलिम साहब कि भाई पानी की वो करो, बूंद बूंद का हिसाब होगा। अरे पानी तो बहुत है हमारे यहाँ, पानी पे क्यों बोल रहे हैं, उसका क्या होगा बैच पर, क्योंकि बैच पर बोला कि गया, फिर तरावी पढ़ानी नहीं मंगाएंगे, फिर वो निकल गया वो मस्जिद से। तो ये इनकी मजबूरी को भी हमको समझना पड़ेगा उसमें जो है। तो ये चीज हम समझेंगे तो कुछ हल निकलेगा। आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। और किसी का कोई सवाल है क्या? अच्छा सलाम मौलाना से मैं खासतौर पे कहूंगा कि सवाल होना, तकरीर नहीं होना आपकी। आपको तकरीर के लिए मैं बैठाऊंगा, वक्त दूंगा, सिर्फ सवाल कीजिए, आप जवाब लीजिए। हाँ उसकी डिटेल्स नहीं, नो डिटेल्स। रहा तालीम का जो सवाल है कुरान के, मैं भी 30-35 साल से बच्चों को पढ़ाता हूँ घर जा जाके। मदरसे में मैंने पढ़ाया 24 साल मैंने दारुल सल्फिया में, अहबाब कॉलेज में। वहाँ से रिटायर होने के बाद में मैं घर घर जाकर ट्यूशन पढ़ाता हूँ अरबी। अब जब कोई दीन की बात फिर बताओ तो घर से आवाज़ आती है, मौलाना साहब टाइम ज़्यादा हो गया है, बच्चों को और भी होमवर्क करने का है, तब क्या बताएंगे उनको। दूसरी बात ये कि हमारे अंदर ऐसा माहौल बन चुका है कि हम रस्मी तौर पर कुरान मजीद पढ़ाते हैं, यानी दिल से नहीं पढ़ाना चाहते, बस मालूम हो जाएगा हमारे बच्चों ने कुरान पढ़ लिया है। अभी एक जगह मैं पढ़ाने जाता हूँ, गया था मैं दत्तनगर में, तो वहाँ पे भी बोले मौलाना साहब हमारी बच्ची की मंगनी हो गई है और अगले महीने में उसकी शादी तय हो गई है, आप जल्दी जल्दी कुरान मजीद पढ़ा दीजिए। मैंने कहा कुरान का नुज़ूल 23 साल में हुआ है, तो जल्दी जल्दी में थोड़ी ख़त्म हो जाएगा कुरान। ये तो आप उसको कुरान ख़त्म होने के सनद दे रहे हैं आप कि बच्चों कुरान पढ़ी है, फिर क्या पढ़ी है, ये कुछ नहीं।
कुरान को थोड़ा सा पढ़ें, समझकर पढ़ें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। अब हम लोग मसले मसाइल बताते हैं तो कहते हैं वो तो वहाबी है, वो तो वैसे हैं, वो वैसे हैं, चाय इस लाओ। पर तनकीद करते हैं। अभी आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि अब्दुल वहाब साहब इसी लाइन में रहते हैं आखिर में, उनकी शहजाद बाजी, हो गया ना, हो उनको गया आपका मैंने सवाल 3 तक। बार कुरान पढ़ाया हूँ मैंने, और तर्जुमा उनको ग्रामर से पढ़ाया मैंने उनको 3 बार, उनको 9-10 पारे जी हाँ ग्रामर लिखाया बाकायदा, उनको सरफ से लिखाया मैंने कुरान। उनकी 4 लड़कियों ने पढ़ी, 3 की शादी हो गई, एक लड़की भी पढ़ रही है कॉलेज में। तो कुरान को हम दिलचस्पी से पढ़ें तो, और उसके ऊपर तवज्जो भी दें, तो पढ़ाने वाले की भी दिलचस्पी बढ़ती पढ़ाने की। और रस्मी तौर पर अगर पढ़ने हमारे बच्चे ने कुरान पढ़ लिया, बस कुरान ख़त्म हो गया है, ठप्पा लग गया कि भाई हमारा बच्चे कुरान ख़त्म हो चुका है, तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। कुरान समझने की चीज़, अमल करने की। देखिए क्या हाँ, पैसे की बात करते हैं कि मौलाना लोगों को पैसे देना पड़ता है, ये बतलाओ कि एक इमाम है मस्जिद में कितना पैसा तनख्वाह देते हैं उनको? खूब हो गया तो 15,000 20,000, आज 10,000 15,000 में पूरा होता है कि किसी का? तो अगर वो इमाम, अगर उसके पास में कोई दूसरा जरिया नहीं है, वो प्रोफेशनल है उसका, वो उसको देना चाहिए हदिया जो पढ़ाते हैं। बैटिंग इनसे इन सुनिए ना, हाँ, इनका जवाब दे रहा हूँ ना मैं, आप डिस्कशन इनका जवाब दे रहा हूँ इंशाल्लाह मैं सर, कि इनकी तरफ से एक चीज आई, जैसा फेवर आया सर, सुनिए सर, सुनिए, 1 घंटे के लिए पाबंद है, बाकी पाबंद नहीं है आप, हाँ, सिर्फ 1 घंटे के लिए पाबंद थे अल्लाह के लिए। लेकिन हाँ, तो एक चीज कि इनकी तरफ से आया कि भाई उनका कैसा चलेगा। असल में क्या है कि हमने जो घर बनाए ना, उसका फाउंडेशन ही गलत डाले, समझो आप, वो जो पाया था ना, पाए के कॉलम बराबर खोदे नहीं, तो फिर वो कॉलम और छज्जा झुक रहा फिर। तो इनके सवाल का जवाब दूंगा मैं कि जब हम आलिम बनाते, जब हम हाफिज बनाते, तो पैसे कमाने के लिए आलिम बनाते, पैसे कमाने के लिए हाफिज बनाते, जबकि बोलते कि एक आलिम 10 लोगों को, 300 लोगों को जन्नत में ले जाएगा, तेरे को जन्नत में ले जाने के लिए आलिम बनाना, वो हाफिज बनाना, फिर पैसे क्यों कमाने लगाता तू? सवाल ये एक मामला। उनको वहां जैसा हजरत ने बताया कि दुनियावी तालीम भी होना, दुनियावी तालीम भी होना, तो वो मोहताज नहीं रहेगा कि मेरे को बोलेंगे मस्जिद में मैं नमाज फ्री में पढ़ाऊंगा, मेरा है मेडिकल, मैं डॉक्टर हूँ, दवाखाना चलाऊंगा। ये हमने जो फाउंडेशन गलत रखे ना, तो उसमें पेड वर्कर बन गए, मजबूरी में पेड वर्कर बने। फिर पेड वर्कर ऐसा बने, यहाँ तक के मामला देखा मैंने कि भाई मेरा बच्चा हो गया यार पठान साहब, यार मस्जिद बनाओ यार, जमाओ, चिपकाने का है, तो चिपकाने के लिए चंदा जमा हो रहा है, मस्जिद बना रहे, फिर मेरे बच्चे को चिपका रहे उसमें, यहाँ तक की भी शक्लें चल रही। वो उसके टांग खींचता, इनको मस्जिद में ये आ जाएगा तो दूसरा ऐसा चलता। अरे कितनी मस्जिदें बनाएंगे, इतने हाफिज, इतने आलिम बन रहे थे, हर जगह मस्जिदें बनाएंगे, मदरसे खोलेंगे क्या? उसके लिए थोड़ी बनाना है भाई हमको, पेड वर्कर बनाते नहीं आता। तो ये पेड वर्कर की जो थी मजबूरी थी, उसको खत्म करना पड़ेगा, इनकी मजबूरी को, उनका ख्याल कर, जो बन गए वो थोड़ी बोलेंगे हम, उनको धीरे से डोजी से लगा दो, ऑटोमेटिक उस शक्ल, जैसा पहले शक्ल क्या थी मालूम, गुलाम, ये वो, बाद में गुलामी से निकाले गया ना, हदीसों में आता ना कि आप थोड़ी गुलाम है, तो इतने ऐसा रोजा नहीं रखे, फलाना काम करे तो 2 गुलाम आजाद करो, है ना, गुलामी को की जंजीर से निकाला गया। तो इनको हमने आलिम और आलिमों को गुलामी को जंजीरों में कैद करके रख दिया। अब कैसी गुलामी की जंजीरें है मालूम, हमारी मैनेजमेंट की, ए अब तू पेड वर्कर है, हमारी सुनेगा, हम जो बोलेगा वो तू करेगा। कितनी खतरनाक चीज है, एक आलिम है, एक हाफिज, और उसको हम हमारे इशारों पे नचाते हैं, हो रहा है ना, ये शक्लें बन गई। वो बेचारे बेचारे बन के रह गए। कुछ लोगों का ये है कि भाई मेरा बच्चा मदरसे में नहीं जाएगा, मैं उस लायक हूँ, आप थोड़ा मौलाना साहब मेरे घर पे आके पढ़ा दीजिए। जब मौलाना साहब घर पे आके पढ़ाएंगे, हाँ, तो उसमें तो उनको देना पड़ेगा, सवाल ही पैदा। अब देखिए ये बहुत अच्छी चीज है, यहाँ हाफिज साहब ने कुछ मेरे से सवाल कर लिए। अब जैसा आप भी कर सकते हैं, अखिल भाई, इतनी बात करते हैं आप चाप चाप के कि पेड वर्कर नहीं करना, ही नहीं करना, आपके यहाँ हाफिज साहब आते, आपके यहाँ ये आते, तो इनको तो मैं पैसे दिया, उनको भी मैं पैसे दे रहा हूँ, फिर कैसे? वो तुम क्यों कहते हो जो करते नहीं? सर सुनिए, तो सवाल ये समझिए जनाब, मैं इनको इस्लाम समझाने के पैसे नहीं दे रहा हूँ, मैं अरबी पढ़ाने के पैसे दे रहा हूँ। मैंने भी आपको अरबी पढ़ाने के पैसे दिया, अरबी अगर ये नहीं पढ़ाएंगे ना, तो मैं सिंधी से पढ़ाने लगा दूंगा। सिंधियों के बच्चे बड़े अच्छे अरबी सीखे, वहां सर्विस कर रहे हैं, वहां सिंधी अरबी पढ़ाएंगे मेरे बच्चे से, बच्चों को इस्लाम मैं समझाऊंगा उनको। वो क्या समझाएंगा? मैं अरबी लैंग्वेज पढ़ाने के पैसे लेते आते, पठान साहब लैंग्वेज पढ़ाने के पैसे लेते आते, इस्लाम समझाने के पैसे, साथ में इस्लाम समझा दे रहे फ्री में वो मेरे बच्चों को। आप भी इस्लाम समझा, बेहतरीन से बेहतरीन चीजें मेरे पोता पाती को बताए, इनका
अजर वहां मिलेगा, मैंने कोई अजर नहीं दिया उसका इस्लाम समझाने का, और दूंगा भी नहीं इंशाल्लाह। अरबी पढ़ाने का दूंगा, जैसा आता ना हथौड़ा कहाँ मारा जाए, तो बोले हथौड़ा मारने के सिर्फ 5 ही रुपए है, 5,000 का के है, वो जो फिल्म में बताया तो 5,000 ये है कि हथौड़ा कहाँ मारा जाए। तो सवाल ये है कि इस्लाम के नहीं अरबी पढ़ाने की। जी हाँ बोलिए। अभी हम हमारा मुद्दा ये नहीं है कि किसको कितना मिल रहा है, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। मुद्दा ये है कि हमारा जो सिस्टम है जी जी कि जैसे हम साइंस पढ़ते हैं या मैथ्स पढ़ते हैं या इंग्लिश पढ़ते हैं, बच्चा जब पढ़ता है तो धीरे धीरे सीखता है ना। ऐसा नहीं है कि हम उसको 12वीं तक इंग्लिश पढ़ाएंगे उसके बाद उसको समझाएंगे कि इंग्लिश क्या है, या 12वीं तक साइंस पढ़ाएंगे उसके बाद समझाएंगे कि साइंस क्या है। भाई वो स्टेप बाय स्टेप सीखता है। तो जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, चाहे वो पैसा दे के पढ़ाएं, चाहे मदरसे में चाहे पढ़ाएं, चाहे फ्री में पढ़ाएं, तो मेरा ये कहना है कि जब हम पढ़ाते हैं तो साथ साथ में जैसे उन्होंने उनको आज 4 आयतें पढ़ाई, 5 आयतें पढ़ाई या एक सूरत पढ़ाई, तो 10 वर्ड्स का उनको मीनिंग समझा दें कि इसमें ये जो 10 वर्ड आए थे इनका मीनिंग ये है, और कल मैं आपसे पूछूंगा यही 10 वर्ड जो थे कि आपको उसका मीनिंग हमको बताना है। तो इंशाल्लाह अगर ऐसे ऐसे हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो हो सकता है 1 साल बाद, 2 साल बाद, जब तक उसका कुरान खत्म होगा तो उसको 10 से 1000 वर्ड्स जो होंगे उसकी मीनिंग समझ में आ जाएंगे, और जब वो कुरान पढ़ेगा तो उसको ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या है। मैं पैसे की बात ही नहीं कर रहा हूँ। देखिए बेहतरीन बात है। धीरे धीरे ऐसा कैसा मौलाना है अभी तक कलाम पाक ही पूरा नहीं करा है। देखिए हाँ नहीं होता ऐसा कैसा मौलाना नहीं ये साल हो गया यार, दूसरा बदलो। हाँ नहीं ये चीजें अल्लाह के दीन के समझाने के लिए चीजें आएंगी। जैसा आपने बताया ना, साबिर भाई ने जो बताया कि क्या चीज है असल में, ये कि मुद्दा वो नहीं है क्या हो रहा है वो चल उसकी सुधारना होंगी, लेकिन हमारे बच्चों का रिजल्ट ओरिएंटेड का कि भाई वो उसको कुछ लफ्जों के मायने बताओ ना, ऑटोमेटिकली वो पेड वर्कर समझ के करो, पैसा दे के या मदरसे में, लेकिन ये पैटर्न होना चाहिए। आपकी बिल्कुल सही बात है, वो एक अलग सब्जेक्ट है। और सवाल ये है कि आपने जो कहे कि ये मामला है कि पढ़ाओ तो 15 या 20 मिनट पढ़ाते, कुछ ऐसे भी है 15 मिनट में क्या बच्चे का होगा। कई बच्चे लगा लेते 15-20 मिनट पढ़ाएंगे बच्चे को, तो क्या उसका रिजल्ट आएगा बच्चे का। अरे कम से कम एक बच्चे को आधा घंटा तो पढ़ाना, 3-4 बच्चे रहे तो। ये मैं तनकीद कर रहा, हाफिज साहब जो सब पर लागू होती कि क्या समझेगा वो। है ना, और ये चीजें है ना बिगाड़ की सूरत है। ये मस्जिद में जो मदरसा लगा के आधा घंटा नहीं हुआ पेरेंट्स मोटरसाइकिल लेके आ गए। अरे अभी तक बच्चों को इतनी देर तक हाँ। ऐसा क्या पढ़ा रहे हैं भाई। अब छुट्टी से रात हो रही है, वो पेरेंट ही जागरूक नहीं है ना। सवाल ये है, देखो शिकायत हमको भी सुधरना पड़ेगा, दोनों तरफ से चीजें राय हमवार होंगी, लेकिन एक मकसद के तहत राय हमवार होती है कि हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हम कुरान को समझाए। वो चीज हमारा मकसद एक ही है, इंशाल्लाह अल्लाह रास्ते हमवार करेगा। तो नहीं नाश्ता नहीं एक हजरत ने बात बहुत अच्छी रखे सामने, हाँ बहुत प्यारी बात आई। प्यारी बात रखे आपने कि अगर 100 वर्ड अगर हम समझाएं तो 2-4 में तो वो बच्चे क्या करेंगे, या फिर उसमें हौसला होगा पैदा, तो आगे मालूम करने की देखिए कोशिश करेगा। ये बच्चों की तो चीज है ही, बेदार हो जाएगा। हाँ ना, ये चीज बच्चों की तो है ही और हो ही रहा है। लेकिन एक जो प्लेटफॉर्म बनाए हमने कि हम भी समझ रहे कुरान को ये उम्र में और समझा रहे और ऐसे सवालात आ रहे, तो ये चीज अच्छी हो रही कि नहीं हो रही है। ये अपन सही चीज अल्लाह ने शुरू कराया ना हमारे जरिए से। हाँ अरे बहुत रिपीट वर्ड है, मेरे को कुरान वही समझ में आया कि कई चीजें रिपीट आती है उसमें, ज्यादातर रिपीट है। अपने वकील साहब इसको बंद कर दीजिए ना, क्योंकि वो पूरा इतना नहीं जाएगा ना।